लेके चलना ही पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब आप लंबे अवधि के लेके चलते हैं। बट मेरा मानना ये है कि ये ज़रूर अपने 200 जिसके जो इसने हाईज़ रखे थे जो 298 के, तो मुझे लगता है 298 के हाईज़ ये निकालेगा 18 महीने के अंदर और 300 प्लस के भी टारगेट्स बनाएगा। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे 30-35% यहाँ से अपसाइड मेरे हिसाब से 12-18 महीने में यहाँ पे बाकी है। वर्स्ट केस मैंने बोला 170-180 के लेवल्स हैं, तो जो वहाँ पे उसके नीचे कहीं अगर इनको स्टॉप लॉस भी रखना है तो रखें 168 के आसपास, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जी डॉक्टर साहब, इसमें फंडामेंटल जो कहानी है, देखिए ये यूज़ केस में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशंस ये बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए है, तो वो तो इनका एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और धीरे धीरे ये रिन्यूएबल को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो बात जहाँ तक थी कि लिथियम बैटरी की या तमाम, तो इनकी जो सब दूसरी कंपनी है इसी ग्रुप की टाटा केमिकल्स, वो एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो अलग है, सेपरेट है। टाटा पावर बेसिकली क्या कर रहा है कि वो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है जो ईवी प्ले इनका है, और दूसरा ये बहुत सारे रिन्यूएबल में जा रहे हैं, जैसे जो अलग अलग अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कोयले से अलग जो फ्यूल्स हैं उन पे ये जा रहे हैं, तो इनको आगे स्पेस काफ़ी बनता है, गुंजाइश दिख रही है। अगले 10, 12, 15 साल तक आप ये मान के चलिए डॉक्टर साहब कि ये जो एनर्जी मिक्स है ये एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज़ रिडंडेंट हो जाए, उसमें सारी चीज़, गैस भी चलेगी, विंड पावर भी चलेगी, लिथियम बैटरी भी चलेगी, सारी चीज़ें साथ चलेंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब अपने आप को शेपअप करेगी कॉस्ट वाइज, तब शायद कोई एक चीज़ ले। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट जो आप लोग करते हैं 5-10 साल के लिए, तो वहाँ तक मुझे इसमें कोई एज ऑन डेट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। टाटा पावर बहुत ही साउंड कंपनी है और जिस तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं नए बिजनेसेस की तरफ, वो इनके फेवर में जाता है, तो इसलिए फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है और ग्रुप तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। तो टाटा पावर में वैसे कोई फंडामेंटल इश्यूज़ नहीं है और एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो बहुत आराम से ये लोग कर पा रहे हैं। अच्छा सरवन जी, एक सवाल और है कृष्णा सिंह का, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर लिए हैं 75 112 के भाव पर, राय जानना चाहते हैं क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं इनको? जी, आई थिंक देखिए पूरा स्पेस पीएसयू बैंकिंग स्पेस और जो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी है हमारे बाजारों का, वो आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह का ब्रेकआउट्स अक्रॉस द बोर्ड आए हैं, ये अच्छा संकेत है लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो अलग बात है कि सब में थोड़ा थोड़ा करेक्शन अब चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा चले थे और इतना ज्यादा कंसेंसस बाय हो गया था कि वीक हैंड्स को थोड़ा बहुत बाजार हमेशा शेकआउट करता है, तो वो प्रोसेस मेरे हिसाब से चालू है। बट उस प्रोसेस को भी अगर आप देखें तो आई थिंक 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, करेक्शंस के मूड में स्टॉक्स रहे हैं, तो आई थिंक ग्रेजुअली अब आपको यहाँ पे ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का भी रिवर्सल दिखने लगेगा ऊपर की तरफ और डेफिनेटली ऊपर के टारगेट्स आएंगे। तो मेरे हिसाब से लंबी अवधि के हिसाब से मेरी राय यहाँ पे होल्ड की रहेगी। अच्छा, एक ब्रेक लूँ मैं, उससे पहले क्विकली एक जवाब दीजिए। रोहित का सवाल 2 हिस्सों में, एक का जवाब मैं दूंगा, एक का आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या एक्सपायरी से पहले